नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 9 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा आपकी सुविधा के लिए। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप के अंदर साथियों आपको इस सेशन की पीडीएफ है जो निःशुल्क मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत और किस देश ने खेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने। भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को भारत के युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेवीज के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर डैनियल डंगसन ने औपचारिक रूप है जो दिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है कि भारत और किस देश ने हाल ही के अंदर खेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस के साथ ये समझौता हुआ है। इसके अंदर साथियों डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और विदेश मंत्री हैं जो नेविस के कौन डॉक्टर डेंजिल डगलस ने है जो औपचारिक रूप इसको दिया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबेस के सहयोग से विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी परीक्षण कहाँ शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर किया। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। तो साथियों गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबेस के सहयोग से विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली द्वारका के एशियाई परिवहन विकास संस्थान में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कामकाजी पेशेवरों के लिए 5 अगस्त से 7 अगस्त तक हुआ। यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित था। यह कार्यक्रम एयरबेस के सहयोग से जो आयोजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबेस के सहयोग से विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी परीक्षण है जो कहाँ शुरू किया। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से। 5 अगस्त से 7 अगस्त तक ये चला था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा सी एस सेठी। केंद्र सरकार ने सी एस सेठी को साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन है जो नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। सेठी फिलहाल साथियों एसबीआई के सबसे सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल है जो साथियों इसी महीने पूरा यानी 28 अगस्त के आसपास साथियों एसबीआई के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बन जाएंगे। सी एस सेठी बन जाएंगे। ये किसका स्थान लेंगे तो दिनेश कुमार खारा का स्थान ये लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है और इनका कार्यकाल आपसे पूछे भी कितने समय का रहेगा। तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस महिला कुश्ती पहलवान ने संन्यास की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। सबसे साथियों जो अगर किसी भी व्यक्ति को अपना लक्ष्य मिल जाए और वो जीत हासिल कर ले उसके बाद अगर उसे उसमें पराजित घोषित कर दिया जाए तो देखने वाली बात रहती है कि उस इंसान पर क्या बीतती है। ये सब घटनाक्रम साथियों जो अपने भारत की सैनी है विनेश फोगाट उनके साथ हुआ। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में साथियों 50 किलोग्राम वर्ग के अंदर भाग लिया था और उन्होंने साथियों है जो फाइनल में प्रवेश कर लिया था। फाइनल में प्रवेश करने के बाद साथियों उनको है जो इसके अंदर से निष्कासित कर दिया गया। यानी उनको बताया गया कि जो आपका वेट है वो 50 किलो से साथियों 100 ग्राम में ज्यादा है इसलिए इनको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद साथियों लगातार है जो पेरिस ओलंपिक पर भी है जो सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद साथियों लगातार है जो पीएम मोदी जी भी ने भी इनके लिए ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि पूरा देश है जो आपके साथ है। यानी निश्चित साथियों इनका सिल्वर तो पक्का था। लगभग जो इनका प्रदर्शन चल रहा था उससे उम्मीद थी कि भारत को है जो कुश्ती में है जो साथियों क्या मिलेगा गोल्ड मिलेगा। लेकिन जो दुर्भाग्यवश है जो साथियों इनके साथ ये घटना हुई। उसके बाद साथियों विनेश जी फोगाट ने है जो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर है जो एक भावुक संदेश शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी माँ को कहा कि माँ मैं कुश्ती जीत गई और मैं हार गई और माफी भी है जो इन्होंने साथियों देशवासियों से मांगी कि वो गोल्ड नहीं ला पाई। लेकिन साथियों हमें गर्व है कि इन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन है जो पेरिस ओलंपिक के अंदर किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाएगा। इनकी कैटेगरी याद रखिएगा 50 किलोग्राम के अंदर इन्होंने भाग है जो लिया था। और इनका संबंध अगर आपसे पूछे साथियों तो ये हरियाणा के
सरखी दादरी की साथियों ये रहने वाली है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट है जो कितनी रखी है, तो आंसर हो जाएगा 6.5% है जो साथियों आरबीआई के द्वारा रेपो रेट निर्धारित की गई है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर रखा है, यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी है जो साथियों है जो नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर है जो 6.5 की थी। 6 अगस्त से साथियों इस पर है जो मीटिंग चल रही थी, उसके बाद है जो साथियों इसे 6.5 ही रखा गया है। इस पर है जो जानकारी जो साथियों किसने दी है, तो आरबीआई के जो गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास जी, उन्होंने ये जानकारी है जो साझा की। यानी आरबीआई के द्वारा है जो रेपो रेट कितनी रखी गई है, 6.5% है जो रखी गई है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। सीधा का सीधा ये क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी रखी है, तो 6.5% है जो रेपो रेट रखी गई है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सेवा के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मैत्री अनुसंधान और सांस्कृतिक भागीदारी अनुदान के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सेवा के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा है जो साथियों ये घोषणा है जो की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सेवा के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने की है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 203.1 गीगावाट है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 165% बढ़ी है, जो 2014 में 76.38 गीगावाट थी साथियों, वो 2024 में 203.1 गीगावाट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर राज्यसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए जोशी ने बताया कि भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, साथ ही सौर और पवन ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। तो इंपॉर्टेंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 203.1 गीगावाट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे साथियों इस प्रकार का फैक्ट टू फैक्ट जो क्वेश्चन होता है वो कई बार है जो एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। हाल में भारतीय वायुसेना ने किस स्तर मार्क फर्स्ट मिसाइल के उत्पादन की हाल ही में वायुसेना ने किसे अस्त्र फर्स्ट मार्क फर्स्ट मिसाइल की उत्पादन की मंजूरी दी है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दी है। अस्त्र मार्क फर्स्ट हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना ने देश में बनी 200 अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल बनाने के लिए भारत सरकार डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह मिसाइल हवा में ही दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका उत्पादन करेगी। तो कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट इसको मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि अंतरिम बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का है जो प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को साथियों अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। उनके काम के लिए साथियों ने 2006 में नोबेल पुरस्कार भी है जो मिला हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। आपको ही पता है साथियों वहां पर जो आरक्षण का मुद्दा था जिसके चलते साथियों वहां पर गतिरोध हो गया और साथियों वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको साथियों अपना देश है जो छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने है जो भारत में आकर शरण ली। उसके बाद साथियों वहां पर है जो तख्ता पलट हो गया और अब साथियों वहां के जो सेना प्रमुख हैं और उनके और साथ ही साथियों जो छात्र नेता थे उनने आपस में साथियों विचार विमर्श किया है कि जो अंतरिम सरकार है उसका प्रमुख है जो मोहम्मद यूनुस को बनाया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर साथियों 108 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। अभी 18 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है।
इसका उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करवाना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा, सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आपसे साथियों पूछा भी जाएगा। आगे बात करें साथियों, दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है वो भी जरूर देखिएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नजदीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत और चीन सीमा के नजदीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये चीजें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे साथियों, विज्ञान रत्न पुरस्कार है जो दिए जाने की घोषणा हुई है। इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री गोविंद राजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत इसी साल है जो की है। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म आपसे साथियों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मान के चलिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार है जो किसे? प्रख्यात बायोकेमिस्ट्री गोविंद राजन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। आज के सेशन के अंदर इतना ही साथियों, जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आपको साथियों डेली है जो ये सेशन मिलता है। मेरा प्रयास स्मार्ट स्टडी की जाए, यानी कम समय में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट और जहां से पर्सन बने वही चीज़ अपने पढ़ेंगे तो साथियों अपने अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से और ऐप को डाउनलोड कर इसको 5 स्टार रेटिंग देने का काम आपको करना है। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।